नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब इस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 25 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति बताया है। वहीं इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन भी हो रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। सबसे पहले तो जान लीजिए कि नेशनल हेराल्ड क्या है। दरअसल ये एक अखबार है जिसे आजादी से पहले 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इस अखबार को चलाने वाली कंपनी थी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी एजेएल। ये कंपनी 2 और अखबार छापती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। उसके बाद 1956 में इस कंपनी को एक नॉन प्रॉफिट यानी कि गैर लाभकारी संस्था बना दिया गया और इसे टैक्स से भी छूट मिल गई। लेकिन धीरे धीरे ये अखबार घाटे में जाने लगा। 2008 आते आते ये पूरा पब्लिकेशन बंद करना पड़ा। यही से विवाद की शुरुआत होती है। अब हुआ ये कि साल 2010 में एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर थे और बाकी शेयर्स कांग्रेस के 2 नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास थे। अब कांग्रेस ने जो एजेएल को पहले 90 करोड़ का लोन दिया था, वो लोन यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। फिर एजेएल ने अपना पूरा मालिकाना हक यानी सारे शेयर यंग इंडियन को दे दिए और इसके बदले में यंग इंडियन ने सिर्फ 50 लाख रुपए ही एजेएल को दिए। उसके बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में कोर्ट में याचिका डाली। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की ये कंपनी यंग इंडियन सिर्फ 50 लाख में 90 करोड़ की संपत्ति को अपने हाथ में ले रही है, जो कि नियमों के खिलाफ है। 2014 में कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की और सोनिया गांधी को समन भेजा गया। फिर इसी साल अगस्त में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। फिर 1 साल बाद 2015 में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राहुल और सोनिया गांधी को जमानत दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस चलेगा, लेकिन आरोपियों को कोर्ट में बार बार पेश होने की जरूरत नहीं है। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने गांधी परिवार की आयकर विभाग से मिले नोटिस को भी सही ठहराया। गांधी परिवार ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि आयकर जांच चलती रहेगी। अब 2025 में ईडी ने इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी नहीं, बल्कि कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और कुछ और नेताओं के भी नाम शामिल हैं। इन नेताओं के नाम है शामिल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे। चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल हुई है और अब इस पर 25 अप्रैल को बहस होगी कि कोर्ट इस पर संज्ञान ले या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का साफ कहना है कि ये सब केंद्र सरकार के बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई है। पार्टी ने घोषणा कर दी है कि वो 25 अप्रैल को देश भर के ईडी ऑफिसों के बाहर प्रदर्शन करेगी। अब देखना होगा कि 25 अप्रैल को कोर्ट में क्या होता है और गांधी परिवार की इस केस में आगे क्या स्थिति बनती है। लेकिन इतना तो तय है कि सियासी पारा इस केस के चलते और भी ज्यादा चढ़ने वाला है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।